हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत कुमार। आप सभी को पता ही होगा अभी कि IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट पहले हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या अपने काम की चीज़ें हैं फटाफट। ठीक है, तो देखो टोटल IBPS, एक मिनट रुकना। टोटल IBPS PO में आपको पता है कि टोटल 11 बैंक पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बैंक है? बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब है ना, जब आप है ना फॉर्म फिल करोगे ना, उस टाइम पे आपको ये जो 11 बैंक्स है ना, ये आपको प्रेफरेंस में भरने होंगे। मतलब सबसे ऊपर आप कौन सा बैंक रखना चाहते हो, सेकंड नंबर पे कौन से बैंक रखना चाहते हो, थर्ड नंबर पे कौन सा बैंक रखना चाहते हो। तो आपकी फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो इसमें आपका स्कोर आएगा, उस हिसाब से आपको मतलब कि बैंक दिए जाएंगे। मान लो पहला बैंक आपने सेलेक्ट कर लिया यूको बैंक, लेकिन यूको बैंक की वैकेंसी मान लो 10 वैकेंसी है। ठीक है, अगर वो फिल हो जाती हैं, ठीक है, आपसे ऊपर कैटेगरी में आपसे ऊपर जितने लोग होंगे वो इधर अगर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि आपके जो नंबर आए उससे ऊपर तो जो लोग हैं वो फिल कर लेते हैं, तो फिर पता है आपको ये वाली बैंक नहीं मिलेगी, तो आपको दूसरी बैंक मिलेगी। तो केयरफुली हमें क्या करना है, इनको जो भी ये 11 बैंक्स है, ठीक है, उनका प्रेफरेंस जो ऑर्डर है वो सही तरीके से हमें फिल करना है। तो उसके लिए आप एक यूट्यूब चैनल है अनिल अग्रवाल सर का, ठीक है, उसे जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको बता देंगे कि कौन सा बैंक भरना चाहिए। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ठीक है, तो अभी हम फटाफट देख लेते हैं आगे क्या है। ठीक है, ये 11 बैंक्स है। अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 2 अगस्त से, एंड कब हो जाएंगे? 22 अगस्त को फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 से 22 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल था। आपका प्री का एग्ज़ाम कब होगा? प्री का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है, मेंस का एग्ज़ाम नवंबर में है, जनवरी फरवरी में आपके इंटरव्यू हैं, और 1 अप्रैल 2023 को आपके रिज़ल्ट आ जाएगा और अलॉटमेंट हो जाएगा कौन सा बैंक आपको मिला। उसके बाद में आगे की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो आपके मेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है? प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम में पता ही है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स मैथ रीजनिंग। ठीक है, 20-20 मिनट का इंडिविजुअल टाइम है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मिनट। ठीक है, एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जो 2017 से लेके 2022 तक सारी कट ऑफ प्री की, मेंस की, और फाइनल कट ऑफ, फाइनल स्कोर कैसे निकलता है 100 में से, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वो भी मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, कंपेयर करके। आज सिर्फ हम नोटिफिकेशन देखते हैं कि हमारी क्या इसमें इम्पोर्टेंट। और इसमें प्री के अंदर सेक्शनल कट ऑफ है। आपको सेक्शनल कट ऑफ मतलब हर सब्जेक्ट का जो भी सेक्शनल कट ऑफ होगा उसको क्लियर करना ज़रूरी होगा। मान लो अगर ओवरऑल कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया, सेक्शनल कट ऑफ किसी सब्जेक्ट में किसी पार्ट में क्लियर नहीं कर पाए इन तीनों में से, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो आपको हर उसमें करना है। वैसे तो ठीक है, इतना पता ही होगा आपको। और देखो एज लिमिट क्या है? एज लिमिट 20 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में है, लेकिन ये एज रिलैक्सेशन है जो OBC, ST SC या दूसरी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए है। 2 अगस्त 1992 और 1 अगस्त 2002, मतलब उन इसके पहले कोई पैदा नहीं होना चाहिए और उसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में कोई पैदा हुआ हो तो वो एग्ज़ाम को फिल कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई कैटेगरी है, मान लो किसी की शेड्यूल कास्ट या OBC कैटेगरी से आता है, तो उसको 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में पता है आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और आधे घंटे का हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें से एक लेटर राइटिंग, एक ऐसे राइटिंग, और ये देखो 1 घंटा मिलेगा रीजनिंग के लिए। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 155 क्वेश्चन होंगे। 200 नंबर का पेपर होगा और 25 नंबर का ही है। टोटल 200 और प्लस 25, 225 नंबर का ये पेपर होगा।
3 घंटे का दो ये पेपर होगा और आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। ये देख लो, जीके, इंग्लिश, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, मेंस की, प्री की तो लगभग सभी को पता ही है और काफ़ी स्ट्रेटजी बता भी रखी है काफ़ी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वो आप स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है, आप सिर्फ पढ़ाई करो और तरीके से स्मार्टली आप सोचो कि आप कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, कौन सा आपका वीक पोर्शन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उस पर काम करो, ठीक है। तो ये है मेंस का, और मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा मेंस में, मतलब किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला, और ये इंग्लिश सेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी कट ऑफ जाती है, कितना हमें क्लियर करना होता है, कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा चाहिए होते हैं, तब हम सेफ़ मानेंगे, ठीक है। तो ये सारा मैं एक दूसरी वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। आज सिर्फ हम बात करते हैं नोटिफिकेशन पे, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। ओके, एजुकेशनल का क्वालिफ़िकेशन क्या है कि भैया आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से आपने कोई डिग्री कर रखी हो, ठीक है। और जो फाइनल ईयर के अंदर हैं, ठीक है, जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, उनका रिज़ल्ट है ना डिक्लेयर हो जाना चाहिए 22 अगस्त से पहले। अगर 22 अगस्त के बाद में रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो 22 अगस्त से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरव्यू में क्या है, जो लोग मेन एग्ज़ाम में क्लियर कर जाएंगे तो वो इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इंटरव्यू में, वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, और 35% SC ST OBC, मतलब कम से कम इतने नंबर तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है ये लाने ही हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और जो वेटेज रेशियो है मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का 80:20 है। अब ये कैसे निकलता है, और टोटल जो लास्ट में अलॉटमेंट होगा, ठीक है, इंटरव्यू कितने नंबर का है, 100 का है, लेकिन जो अलॉटमेंट होगा, ठीक है, वो भी 100 में से कैलकुलेट होगा। तो 100 में से कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेशन भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, देखो आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, OBC या कोई किसी भी कास्ट से, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखें पहले से ही। और ये तो मैंने बता ही दिया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब ये आप पढ़ लेना, ठीक है। खुद मैं जो मोटा मोटा पॉइंट है वो बता रहा हूँ। देखो फीस जो ST SC या PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 फीस है, और जो बाकी दूसरे जो भी लोग हैं उनकी फ़ीस 850 रुपये है, ठीक है। 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपको पेमेंट कर देना है, फॉर्म भर देना है, ठीक है। ये तो बात हुई। ये क्या है, अच्छा, प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग, ठीक है, ये छोड़ो। आगे ये है, देखो हाँ कितनी वैकेंसी है, देखो टोटल 11 बैंक्स है ना, 11 बैंक में अभी तक जिन बैंकों ने वैकेंसी रिपोर्ट कर दी है वो कितनी है, 6432। ये बहुत शानदार नंबर है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और इस बार आपके लिए बहुत ही अच्छे चांस हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ अभी आपको मैं बताऊँगा। 6432 वैकेंसी है, और अभी इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 बैंकों ने अभी वैकेंसी रिपोर्ट की नहीं है। मतलब ये अगर बैंक रिपोर्ट करेंगी, या फिर ये बैंक भी, और भी, ये जब तक आपके प्रोसेस अप्रैल तक कंप्लीट होगा ना, तब तक ये बैंक क्या है, IBPS को वैकेंसी मतलब कि जो भी उनको नीड होगी वो बताते जाएंगे कि हमें इतनी वैकेंसी की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये फ्यूचर में और भी इंक्रीज़ होंगी ही होंगी, ज़रूर होंगी, ठीक है। ये इतनी ही नहीं रहने वाली, ये इसका आंकड़ा है ना, इसके आगे निकलने वाला है, ठीक है। तो इस बार सोच के चलो कि आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है IBPS PO में, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो देखो इधर मैं लिखता हूँ 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, ठीक है।
देखो 2018 के अंदर जब वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था उस समय वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी 4252 वैकेंसी, ठीक है। 2019 में थी 4336 वैकेंसी, ठीक है। 2020 के अंदर वैकेंसी थी 3517 और 2021 के अंदर वैकेंसी थी 4135 और 22 के अंदर वैकेंसी रिपोर्ट की गई है 6432, ठीक है। अब इनको देख के आप खुद ही समझ सकते हो कि 2018 में 4200 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी, इसके बाद में और भी इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। वैकेंसी इन सब में इंक्रीज़ हुई है और इधर भी इंक्रीज़ होगी। मतलब जब जब नोटिफिकेशन आया था ये तब के डेटा मैंने कलेक्ट किए हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी थी, तो आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। 18, 19, 20 में तो कोविड आ गया था तो 3500 वैकेंसी, 4100 वैकेंसी। देखो एक अभी अपने चारों तरफ माहौल ऐसा चल रहा है जहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि वैकेंसी डिक्रीज़ होती जा रही है, बैंक प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं, सरकार ये पॉलिसी लेके आ रही है, वो प्लान लेके आ रही है, ये लॉ लेके आ रही है, ठीक है। तो देखो इन सब चीज़ों पे अभी के लिए आप तो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हो ना, तो आप अभी के लिए सोचें कि भाई साहब वैकेंसी तो देखो पिछले कंपेयर कर लो 18, 19, 20, 21, 22 में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है 6432 और अभी 11 में से सिर्फ 6 बैंकों ने ये वैकेंसी रिपोर्ट की है, 5 बैंकों ने तो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं की है, ठीक है। तो ये वैकेंसी का आंकड़ा और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार जो आपको हार्डवर्क करना है ना, वो अगर आप ठीक तरीके से उसको कर जाते हो, ठीक है। लेज़ीनेस सबसे बड़ा कारण है, आलसपन छोड़ दो इस बार 4-5 महीनों के लिए, दिसंबर तक, जनवरी तक, ठीक है। तो इस बार आपका बहुत ही शानदार चांस है कि आप है ना अगर थोड़ी सी मेहनत एफर्ट डाल दो ना तो इस बार आप है ना वैकेंसी लेके जा सकते हो, इधर से एक वैकेंसी निकाल सकते हो अपने लिए। सोचो IBPS PO कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, RRBPO IBPS PO, ठीक है। क्लर्क की बात नहीं कर रहा मैं इधर, ये अभी तक तो बात तो PO की हो रही है, PO में इतनी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप देख लो अब आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। बाकी नेक्स्ट इस पर अपडेटेड जो भी वीडियो होगा मैं लेके आ जाऊँगा और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं कट ऑफ मार्क्स की और जो भी प्रीवियस ईयर प्री मेंस की कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ जो भी रही थी, ठीक है, उनके बीच में कंपैरिजन का एक अलग से मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।